का भगवान। तो इसके परे सप्त है, तो जो है ये सातों जो सात है, ये इसके परे जो है सप्त है। तो जो सप्त ये सात है, एक सात ये है तो ये जड़ है। जितने तत्व है इनका सात रूप है, ये जड़ है। एक सप्त वो भी है कि एक सप्त वो भी है कि जो चेतन है वो भी सप्त है। तो वो भी सत्य है कि एक चेतन है, जड़ तत्व है, जड़ जो है तत्व है, और चेतन जो इनसे परे वो सत्य है, जो आत्मा जिसको कहा जाता है। दोनों के परे परमात्मा है। साई में देख संसार है और स्वामी प्रभु है शिव। साई माने परमात्मा, साई में देख संसार है और स्वामी देख स्वयं है। और जड़ में जड़ तत्व है, जड़ में जड़ तत्व है, जड़ में चेतन रखे मोह। जड़ में चेतन है वो बोलता नहीं। अच्छा, अमोल रहता हूँ और अमोल रहता है वो। जड़ चेतन के प्रभु वहाँ चेतन में रहस्य हो। जड़ चेतन के परे परमात्मा है, वो अपने आप में रहता है। जड़ वो जो है दोनों से रहता है, पद में रहता है। रहता है तो उसकी ऊर्जा है। तीनों के भेद ही भेद जाने, ज्ञानमुखी है कौन। आत्म परमात्मा दो ही है, फिर भी दो है एक विधेय दूसरी है देही, घट में फर्क है देख। ये तो आपने क्लियर कर रखा है। यही रूह की रूहानी है, रूहानियत है आनंद। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि भेद न जाने सत्संग। शिव जीव एक है, शिव और जीव को एक कहा। शिव भस्मांगी, जीव अंगी। भस्मांगी में क्या मतलब गुरु जी? भस्मांगी का मतलब जो भस्म से अब शरीर की कोई चीज भस्म हो जाए तब बीच में जीव रहता है। जैसे अभी मत तो किसी चीज के राख ले लीजिए तो उसमें कोई वहां कुछ कोई चाहे पौधा हो चाहे कुछ न कुछ उसमें से निकल आता है। कुछ न कुछ भस्म हो जाने को तो नहीं, उसमें कोई शिव और जीव एक है। शिव भस्मांगी जीव अंगी, चलो उसमें जीव अंग रह जाता भस्म के अंदर। जैसे अभ्यास समझिएगा, संसार में शिव जो है वो अपने अपने बातों का लगा रहे। जैसे जो शरीर जलती है और उसी को लगाते, उसी को स्नान करते हैं, उसी की जो है ऊर्जा उनको मिलती है। तो ये जो है शिव और जीव दोनों एक है, इसलिए दो भस्म के रूप में जीव और चेतन के रूप में शिव। जीव मत मत जग में, जीव मत मत जग में, शिव ध्यान समाधि रंगी जी। गुरु जी प्रभु जय दाता स्वामी। गुरु जी जैसे तिल है ना गुरु जी, तिल गुरु जी जैसे तिल है, तिल अगर उन्हें जैसे हवन में जला दो ना तो राख बन जाते हैं, फिर भी उग जाते हैं गुरु जी। क्या चीज? तिल होते ना, तिल गुरु जी, तिल नहीं होते जो तिल? हाँ तिल, तिल खाने वाला तिल। खाने वाला तिल। हाँ, जैसे उन्हें हवन में जलाओ तो वो राख बन जाते हैं, फिर भी जम जाते हैं गुरु जी। वो जम जाएंगे तो सब जम, जैसे कोई नहीं उनकी राग होने के बावजूद भी जम रहे हैं गुरु जी, कैसे? बीज रह जाता उसमें जीव सा है ना, उसमें अणु है, उसमें जीवाणु है राख में भी। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर का अंश है ये जीव, ये भी अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि सब विनाश हो जाता है,
तत्व जो है विनाश उसका नहीं होता, परिवर्तन होता है। जिसमें परिवर्तन होता वो सत्य नहीं है, और चेतन में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो सत्य है। जिसमें परिवर्तन होता वो तत्व है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो सत्य है। तो इसलिए जो है, और जिसमें जो है जो तत्व और सत्य की संधि है, तत्व के बगैर सत्य की पहचान नहीं हो सकती, और तत्व के बगैर सत्य की पहचान नहीं हो सकती, और सत्य के बगैर तत्व की पहचान नहीं होती। ये दोनों की संधि होती है। जैसे हमारी शरीर है, हाँ जी, हमारे शरीर में आत्मा है, हाँ जी, आत्मा से शरीर चैतन्य है, और शरीर से जो है आत्मा की पहचान होती है कि शरीर, इसमें आत्मा तभी शरीर चैतन्य है, और जिसमें से आत्मा निकल जाती है वो शरीर पड़ी रहती है, वो कुछ नहीं करती। तो जड़ और चेतन का बोध जो है उस मृतक शरीर से वो अनुभूत में आती है, दिखती है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब उसका जो जीव रूपी जो उसका गुण है वो धीरे 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 प्रकृति अपने आप में मिलाती है। हाँ जी, तुम चला जाता है वायु, तो सारे तत्व धीरे धीरे अपने अपने तत्व में लीन। इस अवस्था को कैवल अवस्था कहा जाता है। तत्व का सबसे पहली शरीर है सूक्ष्म, और दूसरी शरीर है स्थूल, तीसरी शरीर है कारण, और चौथी शरीर है महाकारण मृत्यु, और महाकारण के बाद पांचवी इसकी शरीर है। सभी तत्व अपने अपने तत्व में लीन हो जाते हैं। ये परिवर्तन है। अब इन पांचों शरीर को देखने वाला, समझने वाला, परखने वाला, अपने आप को इसमें समझने वाला वो है दृष्टा, जिसको कहा जाता है, वो आत्मा है, जनैया, उसको हंस कहा जाता है, जो इनका परिचय करती है। अब वो समझ रही है कि इसी शरीर में मैं रहती हूँ, ये मेरी शरीर है, और इसी में मैं रहती हूँ, और मैं चेतन हूँ, और हमारी शरीर जड़ है। मेरी चेतना से सभी यंग चेतन हो रहे हैं। लेकिन अभी ये परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये तत्व में है, इसलिए परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, महाचेतन नहीं है, क्योंकि इस शरीर को चेतन कर रहा, इस आत्मा को परमात्मा चेतन कर रहा अपनी ऊर्जा से। ये परमात्मा तब तक नहीं हो सकती है जब तक जो है परमात्मा के गुण इसके अंदर नहीं आते। इसने किसका गुण, तत्व का गुण धारण किया है, तत्व का गुण धारण किया, तत्व में प्रवेश होकर के तत्व का गुण धारण किया है। तो तत्व का गुण क्या है? तत्व का गुण इस आत्मा ने धारण किया है। तो तत्व के शरीर को धारण करने के बाद अब ये तत्व के गुण समझ बैठी, अपना गुण समझ बैठी। जैसे इस शरीर से क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। तो काम वासना में जो है दूसरी शरीर की उत्पत्ति के रूप कारण बन रही। तो काम से ही तो दूसरी शरीर निर्माण हो रही है। हाँ जी। उसके अंदर क्रोध होता है, दूसरा गुण इसका क्रोध है। काम का मतलब शरीर में कमजोरी, आत्मा में भी कमजोरी, इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय में कमजोरी, शरीर में कमजोरी। तो कमजोरी से मतलब तो जिस शरीर जिसमें कमजोरी होती है उस शरीर में गुस्सा लगता है, क्रोध आता है बार बार। तो ये काम उत्पन्न होता है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, और लोभ से अहंकार उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी। ये शरीर से हो रहा है गुण, ये जैसे इसकी क्रिया शरीर कर रही है इसकी क्रिया, और शरीर से और हो रहा है गुण, एक गुण और प्रकट हो रहा है। जैसे शब्द है, जैसे आप शब्द बोल रहे हैं तो आप शब्द सुन रहे हैं, शब्द पर प्रक्रिया कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या इसका अर्थ, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कि इसका ये होता, अपना दिमाग लगाते हो। तो शब्द सुन करके कौन फंस रहा है? शब्द सुन करके जो है आत्मा फंस रही है, इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय फंस रही है, मन फंस रहा है, बुद्धि फंस रही है।
चित्त फंस रहा, अहंकार फंस रहा। तो शब्द जो है जाल है, शब्द जो है गुरु भी है, शब्द भी शब्द है। इसका दोनों, इसका कई रूप दिख रहा है शब्द में। समझ गए, समझ गए तो पार, और नहीं समझे तो मजेदार, यही शब्द है। उसके बाद रूप दिखता है, शब्द से रूप उत्पन्न हुआ, तो रूप भी एक भास है। रूप देख करके हम वशीभूत हो जाते हैं। जैसे संतों ने बताया कि शब्द सुन करके हाथी, नकली हाथी देख करके, और नहीं क्या नाम, वो शब्द सुन करके हिरन जो है पागल हो गया। जो शिकारी था उसको बांसुरी सुनाया, शब्द सुनाया, उस शब्द सुन करके पागल हो गया, मारा गया, बेहोश पागल हो गया, वो मस्त हो गया, उसको धनुष्बाण उठाया गया, शिकारी ने मार दिया इसको। तो शब्द से हिरण मारा जा रहा है। मन में हिरण माने आत्मा, आत्मा बार बार जो है इसी शब्द को सुनती है, समझ नहीं पाती, इसी शब्द के वशीभूत करके आत्मा मारी जाती। मारी जाने का मतलब शरीर छोड़ती, दूसरी शरीर धारण करती है, इसका यही मरना है। दूसरे शरीर में प्रवेश होती है तो उसमें जीना, उस शरीर में जीवन जीते हुए शरीर को छोड़ती है तो मरना। आत्मा के साथ ही गुजर रहा है। ये जन्म लेने के बाद जीवन से गुजरती है, जीवन के बाद मृत्यु प्राप्त कर शरीर बदलती। शब्द जान को सुन करके, रूप देख करके जो है पतंगा माने दीपक जलता है, तो संतों ने कहा दीपक जलता है, उस रूप नकली रोशनी है, असली रोशनी में नहीं है, क्योंकि इसमें अग्नि है। इस दीपक में अग्नि है, जो लौ जल रहा है। जब उसको देखता है पतंगा बरसात में रात में, तो वशीभूत हो जाता है, कूद कूद के जल जल के मर जाता है, नहीं पाता।